हमें दिखाया जाता है कि शुरू में हमारे एमसी से कोई पूछ रहा होता है कि क्या तुम दूसरे दुनिया से आए हो। जो हमारा एमसी है उसको ध्यान से देखता है और चूक जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो वो यही सोच रहा होता है। तो कहता है कि यस, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो तभी वो दूसरा बंदा कहता है उसके पहले तुम थोड़ा कंफ्यूज मत हो, थोड़ा मुझे ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। वो कहता है कि वो फिर उस लेकिन जो हमारा एमसी है बहुत ही बौखला जाता है। वो कहता उससे फिर कहता है वो आदमी, तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर जो ये जो वर्ल्ड है इसको इसका नाम एरिया है। यहाँ पर सोर्समैन मैजिक बहुत सारे मोस्टर भी होते हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को मारना चाहते हैं। गोबलिन भी होते हैं और ये एक जो देश है, ये वर्ल्ड है, ये बैटल ग्राउंड की तरह है। यहाँ पर हर तरफ लड़ाई चलती रहती है सर्वाइवर के लिए। और यहाँ पर एक देश इसमें सम्मान भी किया जाता है, दूसरे देश दुनिया से लोग भी आते हैं यहाँ पर, जो कि जिस जिस जहाँ पर जो दुनिया से आते हैं लोग उसको जो कहते हैं द बिगिनिंग, द सिटी ऑफ बिगिनिंग। जो तुम यहाँ पर हो तो मतलब तुम दूसरे दुनिया से आए हो, क्योंकि इस सिटी का नाम है द बिगिनिंग। उसके बाद वो व्यक्ति उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई मार्शल आर्ट आता है, कोई मैजिक आता है। लेकिन हमारा जो एमसीओ कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाता हूँ, तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है। हमारे एमसीओ सोचता है कोई क्लास नहीं, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारा एमसी कहता है मेरा नाम ली सुंगमिंग है। तो वो व्यक्ति कहता है ओके ली सुंगिंग, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर कुछ रहने के लिए कुछ खाना खुना दे दूंगा। वो तो हमारा एमसी कहता है, उसको थैंक यू करता है उसके लिए। और वो बंदा कहता है कि मुझे ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, लो ये पानी पी लो। जैसे ही वो बंदा उसको हमारे एमसी को पानी देता है, तो हमारा एमसी उसको पानी को पीता है, और लेकिन वो उस पानी को नहीं पीता और उसको वो बाहर ही उसके मुंह पर ही थूक देता है। और वो जो बंदा होता है ये उसकी आंख में चला जाता है वो पानी। वो कहते हैं बास्टर्ड, तुमने ये क्या किया। लेकिन हमारे जो एमसी का जो पर्सनालिटी एकदम वो चेंज हो जाती है और कहता है ओ, ये पानी था, ये जहर था, क्या तुम्हें नहीं पता ये जहर था। लेकिन जो व्यक्ति वो कहता है तुम्हें क्या कैसे पता ये जहर था। वो कहता है एमसी, हमारा एमसी कहता है यू बास्टर्ड, तुमने कहा कि मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, ये तुम्हारी भूल थी। अभी वो बंदा वो बहुत डर जाता है, कहता है कि तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, तुम समझ नहीं हो या तो तुम, मुझे लगता है तुम अभी अभी आए होगे। वो तभी हमारा एमसी उसको पूरी तेजी से लात मारता है और कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए 13 साल हो चुके, मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आए हुए। वो अचानक से वो वहाँ से उसका एक डैगर निकालता है और उसको मारता है, उससे वो वहाँ पर मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ सारी यहाँ का रूल नहीं पता कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसको वहाँ पर वो मार देता है। तो हमारा एमसी यहाँ पर बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे तो। और साथ ही उसको वहाँ की जो जो उसके पास जो चीज़ें होती है उसको चुरा लेता है। उसके पास लगभग 1 लाख के पास ये वहाँ की करेंसी होती है और एक ड्रैगर भी होता है। वो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ तो है इसके पास। उसके बाद हमारे एमसी अपने अपने बारे में बताता है हमें कि मैं जो हूँ एक ये बहुत ही नॉन सेंस, मतलब मेरे पास कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर 13 साल से हूँ। वैसे तो हमको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी। मेरा नाम ली सुंगा, मैं 27 साल का था जब, और मैं सी रंग का नर्सरी था। और मैं यहाँ पर कॉमन लोअर क्लास लाइफ जी रहा था, जो कि जिससे मैं काफ़ी दुखी हो गया था, क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी जो इरिटेशन लाइफ थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब मैं लकीली एक अनकंडीशनल टेंजेंट में चला गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंजेंट होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जहाँ से वहाँ पर जो जो चीज़ें होती है उसके बेस पर हमें पैसे मिलते हैं। इसी तरह मैं एक टेंजेंट में चला गया, वहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिली जीतने के बाद। वहाँ पर हालांकि मैं मरने वाला था, जब जैसे ही मैंने उसको एक रोक को देखा खोल के, उसमें एक रोक मिली जिसको मुझे लगा एक ऑर्डनरी रोक होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको छुआ, द स्टोन है, उसमें लिखा है द स्टोन ऑफ रिकरेशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड, रिटर्न टू द सिस्टम लाइक लाइन 30 ईयर एगो, मतलब 13 साल पीछे, उसके बाद 13 साल पीछे आ गया। उसने कुछ नोटिस किया कि मैंने जो मरने से पहले मैंने जो अपना वो रखा था, उसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ शायद स्टोन की वजह से। तो उसने उसके आगे एक स्टेटस विंडो आएगी,
उसने देखा अपनी सिक्योरिटी विंडो में कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मेरा ट्रैक्टिक नोन है, मतलब उसकी क्लास नहीं है, उसका नाम, उसका कुछ भी उसके पास सिस्टम नहीं था, इसमें नथिंग चेंज। वो सोचता है इससे तो फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले की तरह ही वर्थलेस ही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ताकत नहीं आई भी। लेकिन मैं फिर भी पीछे आ गया हूँ उसके, मुझे कुछ फ़ायदा खाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, मेमोरीज है मेरे पिछले 13 साल की, अगले जो 13 साल में होने वाला है। देन वो वहाँ पर वो एक जगह जाता है जहाँ पर होता है देर आर जस्ट थिंकिंग दैट टू बिकम आई एम नो क्लास। सब लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है, और तो इसलिए वहाँ पर जाता है हेल्थी बोन रिलेटमेंट ऑफिस में। कोई ऑफिस होगा जहाँ पर हेल्थी बोन रिलेटमेंट ऑफिस के रिलेटेड कोई ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कहता है कि तो वो उस देश के बारे में, यहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ पर सभी तरह के समनर रहते हैं, जो एरिक में रहते हैं, जो सभी तरह के समनर यहाँ पर रहते हैं। जो मैजिक जानते हैं उसको मैजिशियन कहते हैं, जो मार्शल आर्ट जानते हैं उसको मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। वो भी वहाँ पर बहुत चीज़ें, उनके अंदर एक बहुत ही कॉमन हूँ मैं, इसके पास कोई क्लास नहीं है, क्योंकि बहुतों के पास मैजिक, इसके पास आर्टिस्ट होता है, लेकिन मेरे पास तो कोई क्लास नहीं है। इस वजह से वो कुछ भी सीख सकता है कि ना क्योंकि उस पर ना मैजिक नहीं है, मार्शल आर्ट नहीं है, इसके लिए वो कुछ भी सीख सकता है वहाँ पर। लेकिन वो बहुत ही घुसकी, जो इसके पास कोई क्लास नहीं होती, जिसकी वजह से वो सभी लोग आसानी से वहाँ पर मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती है, और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, और जो वीक होते हैं वहाँ पर उसको वो मर जाते हैं जल्दी। जैसे कि वो कीड़ा है, उसमें वो जहाँ कीड़ा होता है ना, जैसे कि उसके बाद कुछ नहीं होता, वो छोटा होता है, इसलिए वैसे ही वहाँ पर वो मर जाता है। सो जब ऐसे ही उस दुकान में आता है, वहाँ पर उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है कि मुझे स्केलेटन मोड प्रोसीजर चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी अंदर कुछ मुझे फिट कर सकूँ, जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि उससे लगता है मुझे कुछ ऐसा चाहता है कि जिससे और स्ट्रॉन्ग हो सके, वो चाहे कितना भी टाइम ले ले। तो तभी उसके अंदर एक नोटिस आता है, यू हैव ऑब्टेन अ लो रैंक मार्शल स्केलेटन एंड यू ऑब्टेन द हैवली कल्टीवेशन टेक्निक। मतलब वो वहाँ से वो अपने अंदर देखता है कि ऑल राइट मुझे सब मिल गई है। जैसे वो देखते हैं उसके पास 3 चीज़ें थी, ऑब्टेन टू वो 3 चांस। कहता है कि मैंने इसको 13 साल पहले नहीं ऑब्टेन किया था, क्योंकि मुझे उसके बारे में पहले पता नहीं था कि फर्स्ट मार्शल स्केलेटन बोन्स ये ऑल ऑफ द इजली लर्न द मार्शल आर्टिस्ट। मतलब ये जैसे उसको, इसकी वजह से वो जल्दी ही अपना जो मार्शल आर्टिस्ट है वो लर्न कर सकता है, क्योंकि वो जिस तरह उसने वो लिया था, जैसे ये आप देख सकते हैं उसने किस तरह से उसको स्केलेटन को अपने अंदर फिट करवाया था। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसको पैसे भी दिया था, लेकिन उसने शायद मना कर दिया। तो इस जो स्केलेटन ये आइडिया है बहुत जल्दी आपको सिखा देता है, एक मार्शल आर्टिस्ट बनना आपको बहुत जल्दी बना देगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी होता है, क्योंकि इसमें आदमी मर भी सकता है, जो अपना दर्द नहीं सहन कर सकता। मैं अंदर अपने अंदर सोचता है कि क्योंकि ये जो डॉक्टर है जिसने मेरे साथ ये किया है, अभी अभी जो मेरा स्केलेटन चेंज किया है, ये जो बहुत जल्दी मर जाएगा, जिस वजह से जो कि नो क्लास वाले व्यक्ति हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ऑब्टेन कर पाते। लेकिन मुझे पहले ही पता था कि मैं 13 साल पीछे आ चुका हूँ, तो मैंने इसको अपना स्केलेटन चेंज कर लिया जल्दी जल्दी। और साथ में अपने अपनी वो कल्टीवेशन टेक्निक को देखता है जो उसको मिली थी, जो कि हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक थी। ये कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से वो अपने अंदर एनर्जी ले सकता है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन सकता है। तो वो उसको लर्न करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने जो है सेकंड क्लास की जो ऑर्डिनरी सी कल्टीवेशन टेक्निक सीखी थी, लेकिन मुझे फर्स्ट रेट कल्टीवेशन टेक्निक का भी पता था, क्योंकि मुझे वो बहुत लेट के बारे में पता चला था, जो कि एक स्मॉल सी ओल्ड लाइब्रेरी में थी, जो कि मैंने अभी अभी ले लिया, जो जल्दी से जाके मैंने उसको ले लिया है पहले ही, जो कि 13 साल पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अब की बार मैं इतना इतना अपने पहली लाइफ की तरह नहीं रहूँगा, मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इंक्रीजेस की द रिमेनिंग थर्ड चांस। सोचता है कि अब तीसरी जो चीज़ है मुझे करनी है, वो करनी है कि मुझे अपना जो उस चीज़ में जीतना ही होगा, शायद कोई विनर प्राइज होगा, जो कि ओपन ईयर फ्रॉम नाउ 1 साल बाद जो टूर्नामेंट होगी उसमें मुझे अपना पहला प्राइज लेना होगा, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा वहाँ पर। तो जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी जो जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो टूर्नामेंट होगी 1 साल के बाद। लेकिन मेरे पास अब इसको जीतने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं इस जो स्किल्स मैंने अब ली हैं उसके मैं आसानी से जीत सकता हूँ। वो सोचता है कि मुझे अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उसको और भी बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे 30,000
जो करेंसी तो पर डे चाहिए होती है, 30,000 रुपये लगभग मुझे हर रोज़ चाहिए होंगे। इसलिए वहाँ पर वो कहीं जाता है जिस वहाँ से वो पैसे बहुत आसानी से कमा सके। आई मस्ट हंट मोस्टर, मुझे मोस्टर को मारना होगा। तब ये व्यक्ति के पास जाता है तो वो सोचता, वो कहता है उसको, ये बच्चे तो क्या कर रहा है, क्या तुम यहाँ पर कस्टमर है? तो वो जल्दी से उसकी चीज़ें देखता है कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। वहाँ पर वो अपने लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए आया होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वो व्यक्ति कहता है उसे जल्दी जल्दी कुछ ले ले जो भी तुम्हें पसंद है। वो कहता है कि मुझे ओके, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो बहुत ही फेक मोड में इसको बताया होता है। तभी वो आदमी कहता है आई कैन सेल यू दिस बट डू नॉट हैव द मनी, बस तुम्हारे पास तो कोई मनी नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास 60,000 ईयर है। तो वो कहता है कि लेकिन ये तो 3 लाख ईयर की होती है ना, ये तो जो चीज़ 3 लाख की हैं। इसलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि और कस्टमर बाहर देख रहे हैं, यहाँ से चल, यहाँ से भाग जा यहाँ से। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इसको इसको लेके ही जाऊँगा। वो कहता है कि यहाँ से तो जाता कि नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम अपने कपड़े तुम्हें बेच सकता हूँ, तो इस कपड़ों कितने कितने दोगे? तभी व्यक्ति सोचता है, कहता है कि यह बहुत ही हाई क्वालिटी की क्लोथ है, और क्योंकि ये हाई, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये बहुत ही हाई डेवलपमेंट डायमेंशन से आए हैं, ये जो क्लोथ बने हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो मैं इसको कम से कम ये 3 लाख रुपए के बहुत होंगे। और वो बंदा उसको देख के हंसने लग जाता है कि ये कपड़े 3 लाख के हैं। वो कहता है कि अपना जो हमसे सोचता है ये इसको साले को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे मेरा कहानी मुँह करके देख रहा है। तो वो कहता है, वो नो क्लास वाले, तू बहुत ज़्यादा इतनी हंसी के जोक कैसे मार सकते हैं, इतना बड़ा जोक, भाग जाए यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। साले इतने गरीब फटीचर कपड़े हैं तेरे, और तू कहता है इसको 3 लाख बेचूंगा, हट। वो कहता है अपना हमसे सोचता है यार ये अब मैं क्या करूँ, ये लगता है इसको कुछ तो करना होगा मुझे। लेकिन बंदा कहता है ओके, मैं तुम्हें ये चीज़ ये दे सकता हूँ उसको, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो मुझे तुम्हारे क्लोथ की कोई जिद नहीं है। आई लाइक योर एटीट्यूड, में तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा, जिस तरह से तुम मेरे साथ बात कर रहे थे। तुम्हारे पास कोई गिलास नहीं है फिर भी तुम मरने से शायद डरते नहीं हो, जो कि तुम टेंजेंट में जाने की सोच रहे हो। और तुम्हें मेरे 2,40,000 और देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 60,000 ही है ना, तो 2,40,000 तुम्हें और देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है तुम मेरे लग रहे कस्टमर बनने वाले हो। तो हमारा एमसी उसको थैंक यू कहता है, ये कह के हमारा जो एमसी है वो वहाँ पर जंगल की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर उसे मोस्टर मिलेंगे। हमारा एमसी सोचता है कि ये तुम्हारा जो सर्वाइवल का रेट है वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास आर्मर है कि नहीं है। तुम्हारे पास कोई लाइट आर्मर है, गुड चॉइस, बिकॉज हम जल्दी से मूव कर सकते हैं और हम बहुत ही ताकतवर जो है मोस्टर से भी लड़ सकते हैं। पिछली बार मुझे ऐसा कोई भी चांस नहीं मिला था, लेकिन आपकी बार लकीली मुझे ऐसा कोई चांस मिल गया। तो आप चलते हैं, आपकी बार मुझे कोई नहीं रख सकता। तभी वहाँ पर वो खड़ा होता है, वो चारों तरफ देखने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पिछली बार की याद आती है कि पिछली बार वो कैसे आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन वो आपकी बार सोचता है कि आपकी बार मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि आपकी बार मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और वो हंसने लग जाता है। तभी उसके आगे बहुत सारी जो है लिस्ट होने लग जाती हैं, जो उसके अंदर मतलब जो स्क्रीन है वो शो होने जाती है, होने लगती हैं। बहुत सारी टेक्निक को सीखने लग जाता है, लाइटिंग स्टोन टेक्निक, पाल्म टेक्निक, स्केलेटन टेक्निक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर करके वहाँ पर वो पूरी तेज़ी से आगे भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। उसको वहाँ पर एक गोबलिन दिखता है, जिसको देख लेता है, उसको गोबलिन वो भी उसको देख लेता है। तभी हमारा जो एमसी है वहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम सोल चेजिंग स्प्रे टेक्निक होता है। फर्स्ट मूव, जैसे ही उसको मूव को शूट करता है, 1 शॉट 1 किल, मतलब एक ही बार में उसको मारना होता है उसको, और उसको उसके फेस के अंदर मार देता है, उसके सिर के आर पार कर देता है बहुत तेजी से। वो उसको इतनी तेजी से भागता है कि वो भी कुछ थोड़ा घायल हो जाता है। उसको अपने हाथ को देखता है कि वो घायल हो गया है, तो लगता है उसकी जो टेक्निक है बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा इंजर्ड हो गया, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो इतना ताकतवर नहीं है अभी। लेकिन वो सोचता है, लेकिन
वो फिर भी पहले से दबा ज़्यादा ताकतवर जैसे पहले होता था उसे ज़्यादा ताकतवर है इस स्टेट में। वो कहते अब मैं अपना जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक खून से थोड़ा सी वहाँ पर कोई एक लड़की है, पता नहीं लड़का है, आगे पता चलेगा हमको। वहाँ पर वो देखता है अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। जब हमारा हमसे उसको मारता है तो वो हमें कहीं और की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक कोई व्यक्ति बैठा होता है जिसकी पीठ हमें दिखाई देती है, जिसमें से कुछ ओरा लिख रहा होता है। एक बिजी ओरा भी लिखता है जिसकी वजह से उसको कुछ महसूस होता है। क्या महसूस होता है वो हमें आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया गया। चलो मिलते हैं फ्रेंड अगले पार्ट में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में अपने अमसी को देखा था कि वो एक जंगल में गया था और वहाँ पर बहुत सारे मोस्टरों को उसने मारा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी जो है एक बड़े से घर के आगे आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सामान बेचने के लिए आता है। यहाँ की एक आई थिंक एक शॉप है और वहाँ का शॉप जो है उसको जानता भी है, उसके लिए उसको वेलकम करता है और कहता है कि आज तुम यहाँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं जो इसमें कुछ सामान बेचने के लिए आया हूँ। तो उसका जो शॉपकीपर है वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है। वो कहता है कि जैसे कि हर हर रोज़ की तरह मैं कुछ ना कुछ भी यहाँ पर बेचता हूँ, तो आज भी कुछ बेचने के लिए आया हूँ, तुम खुद देख लो कि इसमें क्या है। और जब वो उसको वो खोलता है तो वो जो शॉपकीपर है वो बहुत ही अचंभित रह जाता है। वो बहुत ही देखता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और तो उससे तो ये भी पूछता है कि तुम्हें ये डायमेंशनल पाउच कहाँ से मिला, क्योंकि ये इसकी जो कॉस्ट है वो 1.5 मिलियन है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप नहीं होता है, यदि कोई भी चीपली इसको नहीं देता कहीं पर भी। उसके बाद हमारा जो एमसी है वो उसको जो बिजनेस है उसके साथ करता है, क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ से लाया था उनको जो मोस्टर उसने मारे थे उसको उनकी जो चीज़ें थी उनको बेचता है। गोबलिन के बॉडी के दांत दूंत बेचता है। जो 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 शॉपकीपर है वो भी उसको ध्यान से देखता है। वो कहता है कि व्हाट अमेजिंग थिंग्स, कि इतना छोटा इतना बड़ा भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये इतनी चीज़ लाया है। और बाकी की जैसे कि वह रोज़ आता है वैसे आज आया भी नहीं है। पहले हर रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ लेते हैं, आज ये बहुत ज़्यादा चीज़ लाया है भैया लम्बा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा जो एमसी वहाँ से चला जाता है और वो जो सॉफ्टवेयर पहुँचता रहता है क्योंकि उसका आज उसे बहुत अच्छा चीज़ें मिली हैं। और वो एमसी उसका कहता है कि मैं अब रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो हमारा एमसी है वो कहता है कि मैं वो बहुत खुश था क्योंकि वो टैलेंटेड मतलब उसको कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन वो टैलेंटेड नहीं था क्योंकि उसके पास अब तक कोई भी क्लास नहीं थी। जो कि जो अपनी विंडो को ओपन करता है जिसमें लिख रहा था उसकी स्ट्रेटजी में जो सोल प्योरिंग स्पेड टेक्निक उसने सीखी थी और बहुत सारी टेक्निक अभी उसको आ गई थी या जैसे उसका पावर अप होगा। कि वो कहता है कि जो मार्शल आर्ट मैंने पहले अपने प्रीवियस लाइफ में नहीं सीखी थी लेकिन इस लाइफ में ये सीखा हूँ। अब की बार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और हार्ड वर्क करूँगा और मैं सब कुछ रिमेम्बर रखूँगा जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन फिर मेरे फार्म से आता है कि लेकिन ये फिर भी मेरे पास अभी भी सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट है, उसे और भी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उसके जो भी कोई तकड़ा आदमी उसके सामने आ गया था उससे लड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसे और भी टेक्निक लर्न करनी पड़ेगी। और सोचता है कि मैं अब ये कैसे करूँ और वो कल्टीवेशन करने लग जाता है। वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करते करते उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आई नीड टू, वो कहता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। ऐसे कर करके अगला दिन निकल जाता है। जैसे अगला दिन होता है वो फॉरेस्ट की तरफ चलने लगता है, लेकिन पीछे से लड़की उसको कहती है क्या तुम जंगल की तरफ जा रहे हो फिर से। वो लड़की उससे कहती है तुम हमें इस जंगल में हंट करने के लिए क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें क्या पता नहीं है वहाँ पर तुम मर भी सकते हो। ये जो लड़की है डॉटर है उसकी शॉपकीपर की आई थिंक, जो कि वहाँ पर देखभाल करती होगी। बिकॉज मैं क्योंकि अदर वर्ल्ड हेयर, वो कहता है कि यदि मुझे यहाँ पर जीना है तो मुझे मोस्टर को पकड़ना होगा और पैसे कमाने होगा। वो लड़की कहती है कि तुम पागल हो, तुम और जॉब क्यों ढूंढते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे मेरा डैडी करता है मैं तुम्हें भी यहाँ पर जॉब दिला सकती हूँ तुम चाहो तो। वो कहता है नो आई डोंट नो, मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे खाना मंगाना नहीं आता। वो कहती है तुम शायद समझ नहीं रहे, मैं कुछ और रिस्क तुम ऐसी जॉब दिलाऊंगी जिससे तुम रिस्क नहीं रहोगे। वो लड़का फिर हमारे हमसे सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं डिनर के टाइम पे वापस आ जाऊँगा। वो लड़की उससे पीछे से बुलाती रह जाइए लेकिन वो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो एमसी है उसको पिछली अपनी याद आती है जब वो वहाँ पर पोछा मारता था और काम करता था। वो कहता है मैं ये फिर से नहीं करूँगा।
तो हमारा एमसी आगे चलता है। हमारा एमसी सोचता है कि मैं पहले की तरह नहीं जीऊँगा, अब मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करूँगा। जब ही तभी वहाँ पर एक बेल बजती है और वो एमसी उसको देख के सोचता है कि ये बेल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी जो समनर हैं वो भी आने वाले हैं। और जब भी देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, इसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो बाहर आके वो लड़की देखती है कि वो हमसे सोचता है ये तो छोटी सी बच्ची है। वो लड़की देखते है, इधर उधर देखने लग जाती है। और हमारा हमसे सोचता है कि ये तो मेरी ही उम्र की है आई थिंक, लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल सी लड़की है। और ये बहुत कंफ्यूज भी लग रही है, जैसे कि हर एक मैं भी शुरू में ऐसे ही लगता था, जैसे कि ये तो नॉर्मल ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जने व्यक्ति आ जाते हैं, उसको पानी पिलाने लग जाते हैं, वही पानी जो एमसी को वो लोग पिला रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे एमसी वहाँ उसको देखता है, वो कहता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो अचानक से किसी चीज़ में भिड़ता है और वो अपने आगे देखता है। उसको बहुत ही तगड़ा सा आदमी अंदर वो भिड़ता है, उसको कहता है सॉरी ओ तुम इज ब्रोकन। तभी वो उसको वे मुक्का मारता है वो बंदा। हमारे वहाँ आसपास के आदमी वहाँ पर देखने लग जाता है कि क्या वो आदमियों से कहता है कि ये कुछ नहीं है, इसने मेरी जो है वो हड्डी को तोड़ दिया है, इसलिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो बंदा है बहुत ही शातिर होता है। वहाँ के आदमी वहाँ से उसको देख के चले जाते हैं कि ये यहाँ तो रोज गई है। तभी वहाँ दूसरा आदमी देखता है कि उसको पानी पिला रहा था जो कि जिसमें जहर होता है। लेकिन हमारे एमसी में बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ भी ऐसा हो। लेकिन जो वो तकड़ा सा आदमी उसके आगे खड़ा हुआ था वो उसको कुछ करने नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि ये थर्ड ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट ये थर्ड ग्रेड मास्टर आर्टिस्ट है। जो वो तगड़ा सा बंदा वो थर्ड ग्रेड का मास्टर आर्टिस्ट है। लेकिन हमारा जो बंदा है हमारा एमसी वो सेकंड ग्रेड का है, जिसका इसके लिए वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। उससे मैं हालांकि जीत नहीं सकता हूँ। लेकिन वो कहता है लेकिन लड़कियों पे भी छींक के कहता है, बहुत तेज़ी से कहता है कि इसको मत पीना, ये पॉइजन है, इसके अंदर पॉइजन है। लेकिन वो लड़की जो उसको देखती है वो बोतल को लेती है और उसको नीचे खिला देती है जो साथ में वो। लेकिन जो बंदा आता है वो कहता है कि वो पहले अपनी प्रोटेक्शन करना सीखो फिर दूसरों की करना, लगता है तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उस पर अटैक कर देता है। जब हमारा हमसे कहता है मैं इसको डोज नहीं कर सकता। लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक, वो हमारा एमसी को वहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है, लाइटिंग स्ट्राइक टेक्निक, और उसको बंदे को मारने की कोशिश करता है। वो उसको वह लग भी जाती है। वो वहाँ के दोस्त के बंदे होते हैं उसके, जो उससे दूसरे एनिमी के साथ आए थे, वो उसको देखते हैं। वो बहुत सारे जो हमारा एमसी है वो बहुत सारी रोक डिस्ट्रक्शन फ्लेम टेक्निक उस पर बहुत सारी टेक्निक यूज करता है और उसको पीछे की तरफ कर देता है। वो कहता है कि लगता है तुमने कुछ मार्शल आर्टिस्ट की जो टेक्निक है वो सीखी है। वो बंदा कहता है हमारे एमसी से "अ, ये मेरे पे लेकिन ये मेरे पे कोई काम नहीं करने वाली। हमारे एमसी की जो हाथ है उसको मारने के बाद बहुत दूर दुखते हैं क्योंकि इसकी बॉडी जो बहुत स्ट्रांग होती है, वो उस पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ होता। और उसी टाइम पे जो जो उसके दूसरे बंदे उस लड़के को पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारे एमसी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वो जो दूसरा जो उसका मोस्टर सा होता है उस पर अटैक करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई तलवार से कुछ निकालता है। अचानक से वो लड़की उसके आगे आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्या कहा था, तो तुम फिर से मुझे कहोगे। हमारा एमसी उसको सोचने लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस लड़की पागल है क्या। वो कहती है वेट अ मिनट 1 मिनट। तभी वो लड़की उसको हाथ अपने अगले आगे हाथ रखती है और उसको रोक देती है। उसको पूरी तरह से वो कहती है गेट लॉस्ट, यहाँ से भागो। वो पूरी तेजी से उसको अटैक मतलब सिर्फ थोड़ा पच करती है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो लड़की कहते हैं कि तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे थे, तुम बहुत ही रूड हो। वो जाके वो बंदे और वहाँ जो उसके साथ आए थे वो जाके एक कहीं और एक कोने में जा गिरते हैं। हमारे में सोचते हैं ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लगता है ये पीक की मार्शल आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पर आई है। वेट अ मिनट, इसकी एज तो बहुत कम है लेकिन इतनी बड़ी ताकतवर कैसे है, आई डोंट नो। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन सी प्लेस है, कैन यू टेल मी अबाउट इट, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। द लिटिल हैवली डीमन विजा हुयोन, डीमन ये मतलब एक छोटी सी डीमन है, डिमोनिक कल्ट से आई है कोई, जो उसके वहाँ पर सिखाया जाता है, जो कि मतलब छोटे मोटे बच्चों को भी वहाँ पर सिखाया जाता है। और ये लड़के की माँ की लीडर है, यंगर लीडर है,
इसका नाम वूजी है, वूजी। वो अपनी छोटी सी उम्र से ये यहाँ पर वो मार्शल आर्टिस्ट सीखने चली गई थी। लेकिन जब भी हम हमसे को याद आता दैट वूजी ह्योन, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे वो लड़की कहती है मेरा नाम वूजी है और मैं 13 साल की हूँ। इज़ माई रूम राइट नाउ, क्या मेरा यहाँ पर कोई घर गुर है, यहाँ पर कोई घर गुर यहाँ पर मुझे मिल सकता है। तो भी हमारा जो MC वो कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा यंग है। वो ये जो वो कहता है कि MC कहता है कि मेरा नाम ली है और मैं 14 साल का हूँ। दोनों की इंट्रोडक्शन होने के बाद जो हमारा MC उस लड़के को इसके जहाँ पर वो आई है वहाँ के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ का इसके वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है और यहाँ पर जो जो होता है उसके बारे में बताने लग जाता है। और दोनों एक कमरे में बैठे रहते हैं। आई थिंक जो MC हमारा उसको अपने कमरे में ले आया है। वो कहते हैं यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक कल्ट नहीं है। वो लड़की जो है वो हंसने लग जाती है। हमारा MC उसको कहता है कि तुम्हें वो पानी नहीं पीना है क्योंकि उसमें अंदर पॉइजन होता है। वो लड़की बहुत तेजी से हंसने लग जाती है। हमारा MC जो है उसको देख के कहता है ये क्या हो रहा है इसको, व्हाट द ब्लडी हेल। ये उसके आगे झुकता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो इसलिए मेरा ध्यान रखना। और लड़की उसको देखती है। वो कहती है क्या तुमने पहले थोड़ी देर पहले एक मार्शल आर्ट्स को यूज किया था। तो हमारा MC कहते हैं हाँ किया था। अभी वो उसको लड़की उसको बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट तुमने यूज किया था वो तो बहुत ही बेकार है, अल्लाह आदमी, तुम्हें तो मार्शल आर्ट यूज ही करना था। जिसकी वजह से हमारा MC जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। हमारा MC थोड़ी देर सोचता है ये इसने ये क्या कह रही है मेरे से। उसके बाद वो कहती है कि यदि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे और तुम्हें मैं जो मार्शल आर्ट सिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो लेकिन वो उसको कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हमारा MC सोचता है क्या क्या कंडीशन है, तुम्हें मेरा वो लड़की कहती है तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा। हमारा MC सोचता है, नीचे देखता है, फिर से सोचता है। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसके पहला वर्ड होता है फादर। वो लड़की आई थिंक उसको अपने क्यों कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहती हूँ। हमारा MC सोचता है फ्रेंड, तुम मेरा फ्रेंड क्यों बनना चाहती है, क्या तुम मेरा फ्रेंड क्यों बनना चाहती हो। कि अपने जो अपने पिताजी से कह रही थी ये बात, अपने जो आई थिंक वो कुछ ड्रीम में याद कर रही है कि मुझे फ्रेंड बनाना है। और अब उसका लेकिन उसका फादर पूछता है तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता चला। वो कहते हैं कि मुझे इस बुक से पता चला कि जो फ्रेंड होते हैं वो मुसीबत में काम आते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, क्या कुछ ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दूसरों को फ्रेंड बनना चाहती हूँ। लेकिन जिसका पिता वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो डोमेस्टिक कल्ट है जिसमें कोई भी दूसरे का फ्रेंड नहीं होते। जिसकी वजह से उस लड़की उसको बहुत सारा उसको सुनाता है कि तुम्हें ऐसा तुम्हें अपने ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। और लेकिन उसका पिता क्या कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। उसके पिता ने उसको इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि जो उसका डेमोनिक कलट है वहाँ पर एक दूसरे के सभी लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे होते हैं। इसमें यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं, पॉइजन देते रहते हैं। और उनका अपना ही बेटा भी उनको भी मारने की कोशिश उसने की थी। इसलिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन उस लड़के ने फिर भी अपना वो नहीं छोड़ा और वो सबको फ्रेंड बनाने की कोशिश करती रहती थी। और अपने जो टीचर उसको भी अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, अपने जो पापा उसको भी अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं बना। तो इस दुनिया में आके वो फ्रेंड उसको अपने जो हमारा MC उसको फ्रेंड बनाना चाहती है क्योंकि उसका सेम एज का है वो फ्रेंड बन सकते हैं। इसलिए उन दोनों ने उसके बाद अपना हैंडशेक करते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। वो हमारा MC सोचता है कि आज मैंने एक 13 साल के लड़की के साथ अपना फ्रेंड बनाए, बच्चे के साथ मैं फ्रेंड बन चुका हूँ। लेकिन हालांकि मैं 27 साल का हूँ। ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कोई एक मिस्टिक आर्ट सिखाने वाली हूँ जिसके बारे में हमारे MC को कुछ नहीं पता होता। वो कहते हैं कि वोलेट डैम मिस्टिक आर्ट है जो कि एक तलवार की बाजी है, जो मतलब वो उसको तलवारबाजी सिखाने वाली है, स्वॉर्ड सिखाने वाली है। लेकिन हमारे MC उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहता है कि क्या कोई ये डिमोनिक कल्ट का आर्ट है। तो हमारा MC उसको कहता है ठीक है मैं सीख लूँगा। वो लड़की उसको बड़े ही कार्टून तरह से देखते रहती है।
अब उसको फिर वो डेमोनिक आर्ट सिखाने के लिए कहती है हैवली डेमोनिक मिस्टिक आर्ट, वोलेंट डेमोनिक मिस्टिक आर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताती है। वो कहती है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। हमारा एमसी उसको कहता है एक, और उसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी चलता हुआ दिखाया जाता है और एक एक मोस्टर के ऊपर बैठा रहता है और वो उसके चारों तरफ बहुत सारे मोस्टर मरे हुए पड़े होते हैं और वो सोचता है कि अब मेरा जो करंट लेवल ऑफ मार्शल आर्ट जो मैं थर्ड और सेकंड क्लास के बीच में पहुंच चुका हूँ, उसके सीखने के बाद जो उसने उससे वो लड़के से आर्ट सीखते हैं। वो लड़की उसको रोज कहती क्या तुम्हारा थोड़ा भी टैलेंट, आई थिंक तुम्हारा थोड़ा भी टैलेंट नहीं है क्योंकि तुम्हें सिखाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो लड़का जो हमारा एमसी उसको कहता है शट अप एनीवे जो तुमने। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जो है मोस्ट उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें सोच रहा था। लेकिन अचानक से उस पर अटैक हो जाता है जिसके उसको देख के हैरान हो जाता है और थोड़े वो दूर से उससे हटता है, उसकी तरफ देखता है कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है ये एक और का कि उससे मतलब जो मोस्टर से लड़ रहा था उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर कहीं और भी तो नहीं है ये और क्या ये अकेला ही है। तो सोचता हमारे से आई थिंक ये अकेला ही है। उस पर पूरी तरह से अटैक करता है जिसके अंदर से वो होल कर देता है और उसको मार देता है। लेकिन जो हमारी वो उसके बारे में सोचता है कि वो यदि ये इसको मारते हुए देखेगी तो वो क्या कहेगी। जो उसकी फ्रेंड है जो डिमोनिक कल्ट से आई थी वो कहती है कि तुमने एक और को मार दिया, वेल डन, मैं तुम पर प्राउड करती हूँ। और लेकिन जो एमसी उसको वो टोंट की तरह लेता है और कहता है सट अप। लेकिन जो हमारा एमसी वो सोचता है कि और को यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो और का वो यहाँ पर नहीं रहते, तो ये कहाँ से आया है वो सोचने लग जाता है। लेकिन उसको वहाँ से कहीं से आवाज आती है कि तुम इतनी यंग एज में क्वाइट स्किलफुल हो। वहाँ पीछे से एक बंदा आता है वो ये बात उसको कहता है। वो कहता है क्या क्या तुम कौन हो। वो कहता है कि आई एम बाइंग रूड। उसका नाम होता है बिंग रूड। वो कहता है कि मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा जो मेकनी की नेम भी है डिस्ट्रक्शन स्क्वाड। वो हमारा एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। हमारा एमसी उसके आगे खड़ा हो जाता है और वो बंदा उसको उस और की तरह अंगली कर देता है कि मुझे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को करने ये इसके इस रिलेटेड आया था, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड आया था। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। हमारा एमसी वहाँ पर आया जाता है और जो बंदा था उसके जो जंगल में मिला था उसको किसी से इंटरव्यू करा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्किल वॉरियर है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम ब्लैक रेंज डैगर होता है, उससे भी इंट्रोड्यूस कराता है वो बंदा। वहाँ पर एक लड़की और होती है जो एक मैजिक स्कूल से आई होती है जिसका नाम रेनियर होता है, जो कि मैजिक स्कूल से वैली से आई होती है। तभी वो लड़की उसके कहती है तुम्हें पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा एमसी कहता है हाँ पता थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल जो है इस एरिया में और दिखाई दे रहे हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें आई थिंक उनको मारना ही होगा जो कि इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। तो जो बंदा उसको पीछे से कहता है कि हाँ जो मर्चेंडरी ग्रुप ने जो 20 मिलियन जो है बाउंड्री रखी है जो ऑर्क विलेज को ख़त्म करने के लिए, और यदि हम इसमें अपना प्रॉफिट जो है ऐड कर देते हैं तो वो 25 मिलियन बन जाता है। तो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वो सभी 5 जने होते हैं जो उसके पास जो है 7-7 मिलियन आई थिंक आस पास सबके पास आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम क्या एक दूसरे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। लेकिन वो बंदा उसको कहता है कि लेकिन जो बंदा उसको पूछता है क्या तुम इसके यहाँ तुम हमारे साथ आना चाहते हो, वो सोचता है वेल आई एम इन। वो कहता है कि ठीक है मैं भी आऊँगा। तो ठीक है तुमने एक वो बंदा कहता है कि तुमने एक अच्छा निर्णय लिया है। वो हमारा उसको कहता है लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम है। वो 2 बंदे कौन है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसको देखा जाता है कि वो 2 बंदे जो वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास कोई क्लास नहीं होती है, क्यों जब हमारे एमसी सर उनके पास भी कोई क्लास नहीं होती है, वो वॉरियर होते हैं, मूरिंग वर्ल्ड से आए होते हैं। और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको जो है पैसे पूछे दे देते हैं आने जाते हुए। और लेकिन जो बंदा उसको कहता है हमारे एमसी तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और हम अगले चैप्टर चलते हैं। इसी साथ ये हमारे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी जो वहाँ पर एक लड़की जो है सेब खाती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एमसी जो है जिसको एक
जो पार्टी बनाई थी उसने एक गिल्ड बनाई थी जिसके अंदर वो एक मिशन को पूरा करने के लिए चल पड़े थे, जिसमें उसको ऑर्क को मारना था, ऑर्क के जो विलेज है उसको ख़त्म करना था। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एमसी है जो उससे एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पर कितने, इस विलेज में कितने ऑर्क हो गए। वो कहता है कि अराउंड 50 के आसपास तो होंगे ही, लेकिन हमें आसपास यदि 30 से तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 उसके बाद भाग भी जाएंगे, ऐसा होता है इसमें पर। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, इसलिए तुम बहुत ध्यान से रहना। और हम वहाँ पर जाकर हमें बहुत सारे पैसा भी मिल सकता है, क्योंकि उस गांव में जो और है वो पैसा भी इकट्ठा करके रखते हैं। तभी जो हमारा जो आगे व्यक्ति है जो उसका आगे चलता रहता है, जो टीम का जो लीडर बना होता है, वो हमारे एमसी से कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, क्योंकि हम आगे जाके अब यहाँ पर 2 टीमें बंट जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एफर्ट जो हमें कम लगाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो इसी तरह वो दोनों टीम को बांट देता है, जिसमें हमारे एमसी के साथ एक वॉरियर होता है, एक लीडर वॉरियर होता है, और उसमें एक साथ जो 9 क्लास के उनके साथ के बंदे थे, दोनों को भी एक करके दोनों में बांट देते हैं। इसके बाद वो हम वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि हम 2 तरफ से जाएंगे और दोनों तरफ से उन पर अटैक करेंगे उनकी, या अटैक करके फिर उनकी पावर भी आधी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं तो फ्रेंड्स, जो एक लड़की है वो कहती है कि मैं अपने जादू से, अपने मैजिक से अपनी जो स्मेल है वो और तक पहुंचा दूंगी, जिसकी वजह से जो है वो ह्यूमन की स्मेल को सूंघ के ही हमारी तरफ आने लगेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंड जो वो वहाँ पर एक निशान बना होता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि हम देखते हैं उनकी और की टेरिटरी में आ चुके हैं, क्योंकि जो निशान आगे बना होता है वो उनका ग्रुप का जो टेरिटरी है, मतलब जो उनका लोगो होता है और का वो बना होता है। इसलिए वो सबको कहता है कि सभी जाने ध्यान दो, क्योंकि आगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी जो फाइट स्टार्ट होने वाली हैं। इसके साथ वो तीन के ग्रुप में बंट जाते हैं और तीनों आगे चलने लगते हैं। जो इसके एक बंदा वहाँ बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि सुबह कोई क्लास नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, क्योंकि उसके पास बहुत सारा वेट भी होता है साथ साथ। तो हमारा एमसी सोचता है कि ये पूरे हाफ दिन से चल रहा है, आई थिंक ये बहुत इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके साथ कोई क्लास नहीं है। वो बंदा भी बहुत ज़्यादा थका होता है। इसकी वजह से हमारा एमसी सोचता है कि उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम पाउडरन है, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बोल रहे हो। वो कहता है कि मेरा नाम ब्रैस है, ब्रैस, उसका नाम ब्रैस होता है। हमारा जो एमसी उसका कहता है ओके तुम ब्रैस, यदि वो हमारा हमसे कहता है उससे कि ओके ब्रैस, यदि जब वहाँ पर औरक जो है वो हम तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम यदि औरक जब हमारे पे अटैक करे तो वहाँ से भाग जाना और चांस देखना कि जितना हो सके उतने दूर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता यदि कुछ भी हो जाए, क्योंकि यदि मैं यहाँ से भाग गया तो मुझे वापस जाके वहाँ पर बहुत सारी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि यदि हम एक अटैक के दौरान यदि वहाँ किसी भी फील्ड से भागते हैं हम अपने फाइटिंग ग्राउंड से, तो हमें बहुत सारा मारा जाता है। हमारा एमसी कहता है इसलिए तो इस केस में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो बंदा उससे कहते हैं ओके। आगे तो हम देखते हैं जो आगे वाला व्यक्ति होता है वो कहता है लीडर वॉरियर, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगता है हमें जो पेट्रोल करते हैं जो और यहाँ पर उससे हम बच चुके हैं, क्योंकि हमने उसको आसपास अब तक नहीं देखा, क्योंकि और के जो अपने टेरिटरी है उसके अंदर पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। लेकिन वो आई थिंक जो हमारे एमसी की टीम है उससे बच चुकी है, उन्होंने वहाँ पर अब तक किसी भी और को नहीं देखा। और तभी जो है जो बंदा अपनी उस अंदर से उसके अंदर से एक चीज़ निकालता है जो फ्लेयर होती है, जिसकी वजह से वो और को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। इसलिए कि हमारा एमसी उसके कहता है रुक जाओ 1 मिनट के लिए रुको। हमारा एमसी जो अपनी जो स्पेस पॉकेट से कुछ निकालने लग जाता है, तभी वो व्यक्ति उससे बोलता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगी तुम्हारी जो पॉकेट है तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं लक्की था जो इसको लेने में मैनेज कर सका। उसके बाद जो हमारा एमसी वहाँ से उसमें से एक बहुत सारा पानी बाहर निकालने लग जाता है। वो कहता है कि यदि हमारे पीछे यदि कोई पड़ जाएंगे तो हम इस पानी की हेल्प से हम उससे ज़्यादा तेज आगे भाग जाएंगे, क्योंकि नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी में मड बनेगा तो उसके अंदर वो ज़्यादा जल्दी नहीं भाग पाएंगे। तो वो कहता है उसके अंदर वो लेट जाता है, क्योंकि वो ये भी चाहता था कि यदि कोई और उसके आसपास होए तो यदि उसके ऊपर मिट्टी लगी होगी तो वो उसको सूंघ नहीं पाएंगे, उसकी जो सेंट होती है ह्यूमंस की उसको सूंघ नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपने आप पे मिट्टी लगाने लग जाता है और उसमें पानी में और मिट्टी में पूरी तरह धस जाता है। धसने के बाद वो कहता है कि ये एक अच्छी टेक्निक है,
और तुम्हें भी इसको सबको यहाँ पर जो हमारी टीम में सबको ये चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद वो सभी ये चीज़ करते हैं। और वो जो एमसी उसको भी कहता है, जो पीछे व्यक्ति होता है ना, जो उनका वेट उस सामान उठा के रहता है, वो भी कहता है तुम भी ये करो। उसके बाद वो फ्लेयर छोड़ देते हैं। इस फ्लेयर की वजह से जो और को होते हैं उनको ये दिख जाती है। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो वहाँ पर उसको कहता है कि हमें जो पीछे हमारे साथ जो नो क्लास वाला बंदा है उसको पहले आगे करेंगे, जिसकी वजह से उस पर अटैक करेंगे, हम पीछे से उस पर अटैक कर देंगे। लेकिन जो इसी वजह से जो हमारा एमसी है, जो उसके पीछे वो बंदा होता है, वो उसके सोचने लग जाता है इसी ये तुम क्या कह रहे हो, यदि तुमने ऐसा किया तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा। वो बंदों से कहता है तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तुम फिर पक्का मर जाओगे। इसी वजह से वो कहता है, वो बंदा वो बहुत वो डर जाता है। लेकिन हमारा एमसी को भी उस चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि वॉरियर तुम क्या सोचते हो, मैं पहले जाना चाहता हूँ। क्योंकि वो हमारा एमसी उसकी बंदे की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो उसकी जगह वो खुद जाना चाहता था। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें। और हमारा जो बंदा होता है उसके जो टीम बंदा, तो वो कहता है ऑफ कोर्स नोट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ, जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तभी वहाँ पर बहुत सारे orc आ जाते हैं। बहुत ही ताकतवर लग रहे थे। आई थिंक अराउंड 13 होते हैं। और वहाँ पर उनके आने की आवाज़ को सुनकर जो हमारा एमसी है उन पर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर एक और को वहाँ पर मार देता है, उसके बाद 12 रह जाते हैं। और वहाँ पर वो सबको मारता रहता है। और वहाँ साथ साथ वो गिनती भी गिनता रहता है, काउंटिंग करता रहता है। और अब हमसे कहता है मैं ये कर सकता हूँ। हमारे जो एमसी होते हैं वो सभी को मारने लग जाता है। जो वहाँ पर जो मोस्टर आते हैं वो सबको मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही लोग जो मोस्टर डरने लग जाते हैं। उसके बाद जो हमारा एमसी है वो जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि वो मार मार के उनको देखो बहुत सारे को मारता है। वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो थक जाता है। वहाँ पर बहुत सारी वो अलग अलग तरीके की टेक्निक भी यूज़ करता है। हम जैसे देख रहे हैं। लेकिन जो उनमें से एक जो और का है, वो जो पीछे जो उनके साथ साथिया है, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो उसकी वजह से जो बंदा वो ज़्यादा डर जाता है। लेकिन हमारा एमसी को वहाँ पर आके उसको पीछे से उसको मार देता है, जिसकी वजह से वो उसको बचा लेता है। वो तीनों ही वहाँ पर वो लोग बच जाते हैं। और इसकी वजह से उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड जो हमारा जो बंदे हैं, जो यहाँ से टीम के बंदे थे, वो सबके और के जो कान काटने लग जाते हैं, ताकि उसको जो वो इकट्ठा करने लग जाते हैं, ताकि उन जिसको आगे जाके दिखा सके कि हमने इतने और को मार दिया है, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। उसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर फ्रेंड सभी लोग जो जो जिन जिन और को मारा होता है उसके जो कान काटने लग जाते हैं, ताकि वो उनको इकट्ठा कर सके और इकट्ठा करके आगे दिखा सके कि हमने इतने और को मारा है। उसके बाद जो एक बंदा उसको अपने एमसी को कहता है कि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसके कान काट लो, बाकी काम जो है वो बंदा पीछे है जो कुछ नहीं कर रहा वो कर लेगा। इसकी वजह से हमारे एमसी को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सारा काम वो सब करे, लेकिन क्रेडिट ये सब ले जाते हैं। जिसकी वजह उसके बाद जो बंदा होता है वो अपने अपने एमसी को थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है वो सब काम करने के लिए। उसके बाद हम फ्रेंड देखते हैं कि जो दूसरी टीम होती है वहाँ पर वो आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने यहाँ पर सारा कुछ काम कर लिया। वो बंदे कहते हैं कि हाँ हमने सारा कुछ कर लिया, और वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल हुई थी लेकिन हमने उसको संभाल लिया। उसके बाद फ्रेंड वो थोड़ा सा इनको आप रियल प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होने वाली है। बंदा उसकी बात को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है, हमारा एमसी देखता है कि उसने एक इशारा किया और जो वहाँ पर एक लड़की होती है उसको एक चक्कू मार देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर लगभग मर जाती है। और उसके बाद वो जो लोग है वो दूसरा लोग भी उसको जो बैठा हुआ उसको भी मारने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से हमारा जो एमसी है उसको रोक लेता है। वो कहता है लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम मेरे रास्ते में से हट जाओ। इसकी यहाँ पर हमारा एमसी है जो वहाँ पर कुछ पुरानी यादें याद करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जो पहले वो काम करता था उन्होंने भी इसके साथ भी काम करता था। जैसे कि वो काम जो जिसके पास नो क्लास होती है ना, तो वो जो सामान ढोने का काम करता है। तो हमारा एमसी जब वहाँ पर काम कर रहा था तो उसने वहाँ पर एक बीड़ देखी थी। इस बीड़ के अंदर उसने देखा कि किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, क्योंकि उसने जो अपनी सारी टीम वालों को मार दिया था।
फ्रेंड जो ये बंदा है ये आपको ऐसा नहीं पता होगा, तो ये वो बंदा है जो कि 9 क्लास वाला है, उन्होंने सारा आरोप इस पर लगा दिया था उन सबको मार के। अब उसको एमसी को समझ आता है कि उसके ऊपर भी कैसे आरोप लगा था, और वो पीछे से वो बंदा उसको कहता है कि तुम ए लिटर ब्रदर तुम्हें सरेंडर करते जाइए क्योंकि तुम मेरे जितने पावरफुल नहीं हो। लेकिन जो हमारा एमसी होता है कि ऑफ कोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करूँगा। तभी फ्रेंड्स जो लोग होते हैं उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो अपने स्किल को दिखाता है, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वो हमारा एमसी कहता है कि ये सिर्फ सेकंड रेट का मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उस पर जब वो अटैक करने लग जाता है, उसका अटैक लगने वाला होता है, तो हमारा एमसी जो है उसके आगे अपना भाला कर देता है। भाला जाके उसके पेट में लग जाता है, और वो फ्रेंड्स वो कहता है कि उसको तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। हमारे एमसी उसको कहता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। और वो सोचता है कि मैं अभी पहले के जैसा नहीं वीक नहीं हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम बहुत इम्प्रेसिव हो, लेकिन तुम्हें कुछ अपने आप से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया, अभी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन उसके साथ साथ उसको उसके मुँह से जो खून आने लग जाता है, और हमारा एमसी कहता है कि ये पॉइजन आइडियट, क्योंकि उसने अपने जो है बाले में पॉइजन लगा के रखा था, जिसकी वजह से वो जो दूसरा वाला होता है उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, और वो नीचे नीचे बैठ जाता है। हमारा एमसी जो है होता है उस पर अटैक करने लग जाता है। उस पर अटैक करते हुए उस अचानक से पीछे से वो बंदा जो होता है जिसको एमसी की लड़ाई हो रही थी, वो जाके 9 क्लास वाले को बंदी बना लेता है, ताकि उसको आगे लड़ा के वो बंदे उसको मार सके। वो बंदा कहता है यदि तूने एक सिंगल मूव भी किया तो मैं इसको मार दूंगा। हमारा एमसी सोचता है अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन हमारा एमसी सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो उसको हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि उसने मार दिया तो पहले जैसा ही हो जाएगा काम। हमारा एमसी वो सोचता है कि मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर और नहीं सहन कर सकता। लेकिन तब पीछे से जो एक व्यक्ति होता है जो दूसरा टीम बंदा उस पर अटैक कर देता है, और लेके वहाँ पर सोचता है हमारा एमसी सोचता है मेरे साथ अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना होगा। अचानक से वो बंदा होता है वो अपने ऊपर से पलटता है। उसको हमारा एमसी सोचता है प्रयास तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जान देने जा रहा था आई थिंक। और अचानक से वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो उसके पेट में जो है तलवार आर पार कर देता है, और वहाँ उसके आगे वो मर जाता है। उसका दोस्त एमसी का दोस्त जो उसके साथ सारे सारे काम कर रहा था वो भी मर जाता है। वो दूसरी तरफ जो दूसरे बंदे होते हैं जिन्होंने उस लड़की को मारा था, उसको भी वो लोग मार देते हैं। एक साथ वो सब जीत जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में उनका एक दोस्त मारा जाता है, जिस वजह से हमारे एमसी बहुत दुख अपने अंदर बहुत दुख से कहता है कि मैं हार गया फिर से आई थिंक। उसके बाद जो हमारे ये सीन चेंज होता है, और वहाँ पर दिखाया जाता है जो एमसी वापस आ जाता है, और वहाँ पर वो लड़की उसको वेलकम करती है। वो कहते हैं कि वो एमसी कहता है कि आज मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो लड़की कहती है तुम आज बहुत ज़्यादा लेट हो, और मैं बेड पर जाकर पड़ जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आज थोड़ा मैं आज ज़्यादा थक गया हूँ। और वो लड़की कहती है कि तुमने किसी को मार दिया है आज, क्योंकि तुम्हारे अंदर से खून की स्मेल आ रही है, जो कि जब कोई किसी को और को मारता है तभी आती है। और वो लड़की कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रेंड्स, हम जो वो लड़की उससे पूछ रहे थे क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, उससे पूछने लग जाता है। यहाँ से अब अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर पिछले तक यहाँ तक दिखाया गया था। वो कहता है कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है। वो कहती है कि नो, मैंने अभी अभी बहुत सारे जो आर्ट सीखे हुए हैं, जो इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि तुम, इसलिए मुझे पता है कि तुम क्या मुझसे कुछ ना कुछ स्पेशल छुपा रहे हो। मैं भी कुछ वो स्पेशल होगा, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा नहीं पूछूंगी। लेकिन मैं जब यहाँ पर जो इस सिटी में घूम रही थी, तो मैंने यहाँ पर बहुत चीज़ें देखी जो कि 9 क्लास वालों के साथ हो रही थी। जो कि 9 क्लास वाले थे वो जो है वो जो गटर का खाना खा रहे थे, और यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत ही निर्दयी तरीके से जो है एनिमल को मार रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन यदि मैं तुम्हारी बात करूँ, तुम पहले दिन ही यहाँ पर समन हो गए फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए
चले गए थे क्या, ये थोड़ा अजीब, मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ये वो इमरान से कहता है सर्वाइव, मैंने सिर्फ ये इसलिए किया क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ये चीज़ करनी ज़रूरी होती है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ लॉजिकली तुम ये बात सही कह रहे हो, लेकिन तुम थोड़े अजीब मुझे लग रहे थे इसलिए मैं तुमसे बात करी थी। लेकिन वो मरम से कहता है बस मैंने जो इस चीज़ों को अडोप्ट करना जल्दी सीख लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है। तो लेकिन वो कहती है कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। मरम से कहते हैं क्या और भी क्वेश्चन है? तो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से मरम से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है ये कैसे थी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे। वो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे कम 10 मूव्स खाए थे, 10 तरह की मार्शल आर्ट्स खाए, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ 3 से 4 ही सीख सके। ये थोड़ी मुझे अजीब चीज़ें लगी। और यदि किसी के पास कोई टैलेंट नहीं होता और वो 2 से 3 महीने में कोई भी मार्शल आर्ट सीख जाता है, और थोड़ा मुझे ये उसकी जो स्पीड है ओनली 2 मंथ में ही मार्शल आर्ट सीख गया, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ। हमारा एमसी उसको देखता है और क्या सोचता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें आगे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वो कहती है तो क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? और मुझे इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझसे झूठ बोले। उन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड सा पोजीशन मोमेंटम बन जाता है। तो वो हमारा एमसी उससे कहता है कि हर एक व्यक्ति के अपने कोई सीक्रेट होते हैं, इसलिए उसको उससे पूछना। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो एमसी है उसको कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं कोई बैड गाय नहीं हूँ, और इसलिए मैंने कोई इतना भी बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया है। उसके बाद वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की को जाते थे कहती है कि हाँ उसके पास एक कोई सीक्रेट होता है और मेरे पास भी एक सीक्रेट है। तो तभी वहाँ पर वो लड़की वापस आती है और उसको कहती है यदि तुम मुझे अपने सीक्रेट बताओगे तो मैं भी तुम्हें अपने एक सीक्रेट बताऊंगी। लेकिन हमारा एमसी कहता है ना कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि जो मेरा सीक्रेट है वो एक आर्ट से रिलेटेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, जो कि स्पेयरमैनशिप किया है, जिसकी जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारा एमसी वो कहता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तो और जो कोई सिगरेट कोई भी आर्ट का यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी इतना टैलेंट नहीं है, मैं टैलेंट लेस हूँ। तो वो लड़की उसकी तरफ देख के घूरती रहती है और ओके वो कहती है ओके देन आई गिव 20% ऑफ इंटरनल एनर्जी, मैं तुम्हें अपनी 20% इंटरनल एनर्जी देती हूँ। इसकी वजह से जो हमारा एमसी वो शौक हो जाता है, कहती है व्हाट, क्या तुम्हें कहेगा? और वो लड़की कहती है तुम मेरे एक ही फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारा सीक्रेट उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसी को ही एक फ्रेंड कहते हैं, जो कि हर एक दूसरे के बारे में अपने फ्रेंड से क्योंकि कुछ भी नहीं छुपाते और एक दूसरे के बारे में हर चीज़ जानते हैं। तो ये आई थिंक ये कोई यही इनफ है तुम्हारे लिए। तभी हमारे एमसी जो है बहुत ही नीचे मुँह करके बैठ जाता है और कहता है तो मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। लड़की कहती है क्या? कि यदि मैं तुम्हें अपना जो सीक्रेट यदि मैं बताऊंगा तो तुम मुझे नहीं मारोगी। तभी वो लड़की कहती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। तभी वो लड़की कहती है ठीक है, हम अपने दोनों का सीक्रेट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और मैं खुद यहाँ स्टार्ट करती हूँ कि मेरा सीक्रेट क्या है। और वो लड़की उसको कहती है मैं एक गर्ल हूँ। आई थिंक फ्रेंड्स अब तक जो हमारे एमसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो एक लड़की है, तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। और वो लड़की कहती है कि मेरे फादर सोचते थे कि जो लड़के ही हैं जो कि उसके जो कल्ट के लीडर बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एक लड़का बना के रखा था। और इसकी वजह से हमारा जो एमसी जो बहुत ज़रा शौक में चला जाता है, वो सोचते मेरे साथ ये क्या हो। और उसके बाद वो लड़की कहती तो ये मेरा सीक्रेट था। व्हाट्सअप वेट अ मिनट, वो कहती है वेट, वो लड़का अभी हमारा एमसी कहता है वेट अ मिनट, आई हैव गैदरिंग माई थॉट्स, मैं अपने जो चीज़ें तुमने चाहिए मैं इसको अपने ज़रा दिमाग में भर लूँ। और जब भी वो लड़का कहता है हमारा एमसी कहता है कल से हम दो डिफरेंट रूम में सोएंगे, हम एक में नहीं रहेंगे। फिर वो कहता है कि आई एम। तभी हमारा एमसी उसको क्या, अब मैंने जो उसकी ना जो सीक्रेट है कि वो फिर से रिग्रेट हुआ है, फिर से वो वापस पैदा हो गया 13 साल बाद, वो उसको बताता। तो वो लड़की कहती है क्या नॉनसेंस है ये। उसके बाद वो कहती लड़की कहती है क्या तुम फिर से मर गए फिर से पैदा हो गए था क्या तुम, इमेज ये कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बिलीव कर सकोगे, इसलिए मजाक करना बंद करो। लेकिन वो एमसी जो कहता है कि ये लेकिन यही सच है, लेकिन वो कहती है कि इस पर थोड़ा बिलीव करना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा बहुत भारी है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बताता कि तुम फिर से जिंदा हो गए। लेकिन लड़की तो कहती है कि यहाँ पर लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ही पॉसिबल है, क्योंकि हम एक दूसरे वर्ल्ड में जो समन हो जाते हैं अपने अपने अपनी दुनिया से, तो ये लगता है कि यह भी संभव हो सकता है जो तुम कह रहे हो।
तो हमारा जो वो लड़की है उसको कहती है लेकिन तुमने ये ऐसा क्यों कहा था, तुम मेरी मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा तो तुम मुझे मार दोगी, लेकिन मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। तो हमारा एमसी उसको पूरी तीछी नज़र से कहता है कि क्योंकि मैं अब 14 साल का हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से 27 साल को हो चुका हूँ। तो हमारा एमसी उसको कहता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा वियर्ड सी बात होगी क्योंकि तुम अपनी सेम उम्र के लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन वो लड़की कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लड़की सोचती है कि जो शुरू से अब तक तुम मुझसे मिले हो, जो तुम्हारे मेरे बचपन में बातचीत जो हुई है उसमें आज तक मुझे कुछ भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे मैं तुम्हें मार सकूँ, अपने फ्रेंडशिप को एंड कर सकूँ। तो इसलिए ये ठीक है कि हम दोनों एक 2 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पूरी तरह फ्रेंड मान चुकी हूँ। तो इसलिए इसलिए जो मेरा फ्रेंड का मेरे लिए मतलब है वो यही सही है कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए फ्रेंड का मतलब यही है। इसको करके फ्रेंड्स जो हमारा एमसी उसको थैंक्स कहता है। तभी वो लड़की उसको कहती है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं तुमसे पूछने थे, लेकिन आपके लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। वो साथ साथ में उसकी बेइज्जती करके जाती है कि लगता है आई थिंक मुझे पता चल गया तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी तुम अभी तक कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास 27 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी तुम ऐसे के ऐसी हो। लड़की खड़े होकर कहती है कि आपसे मैं जो अपनी इंटरनल एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करूँगी। ये सोच के जो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड ये हमारे यहाँ पर चैप्टर ये खत्म हो जाता है। अब तक 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब यहाँ से फ्रेंड जो हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके बाद यहाँ इस चैप्टर में बताया जाता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर होती है, जिससे हम अपना जो मार्शल आर्टिस्ट जो है जिससे हम एनर्जी पैदा करते हैं और अपनी पावर जो बढ़ाते हैं उसको हमारी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। जो मार्शल आर्टिस्ट उसको एनर्जी को बहुत सारे यूज कर सकते हैं। इसको हम एक तरह से सुपरमैन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद जो वो लड़की है जो हमारे एमसी के अंदर जो है अपनी पावर देने लग जाती है, जो इंटरनल एनर्जी देने लग जाती है और ये स्टार्ट कर देती है ये चीज़। लेकिन तुम तो अभी 14 साल के हो, वो लड़की कहते तभी तो, लेकिन तुम अभी 14 साल के हो जिसकी वजह से तुम ये बहुत ही अर्ली एज में मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो। इसलिए अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ 20% अपनी एनर्जी ही दूंगी, इंटरनल एनर्जी। और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 20% का इस एनर्जी का किस तरह से यूज़ करते हो और इसे किस तरह से संभाल पाते हो और कैसे अपने मेरा यूज़ था। और कहती है कि तुमने वॉलेट डोमेनिक मिस्टिक आर्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी डोमेनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। जैसे जैसे उसके अंदर वो एनर्जी जाने लग जाती है तो फ्रेंड्स हमारे जो एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा चीखता है, लेकिन लास्ट में उसको वो एनर्जी अपने अंदर महसूस करता है और लड़की बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो कहती है कि मैं इससे वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और वो अपने एमसी से कहती है तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर अपने आप को महसूस करता है। उसके अंदर से जो एनर्जी वो बाहर की तरफ लिखती दिखने लग जाती है। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये तुम्हारी सिर्फ 20% एनर्जी है। मुझे ये इतनी एनर्जी तो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी अपने अंदर अंतर नहीं थी मेरे पास, इतनी एनर्जी तुम्हारी सिर्फ 20% मेरे पास आ गई। लेकिन फिर उसके बाद जो वो लड़की है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी उसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। आई थिंक उसकी जो एनर्जी उसने उसके अंदर करी थी, जो उसको मिस्टिक आर्ट यूज किया, उसकी वजह से वो भी लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जो मैंने ज़्यादा ही अपनी एनर्जी यूज़ कर ली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा टायर्ड हो गई हूँ। उसके बाद वो एमसी उसको देखता है, कहता है तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। तभी वो लड़की कहती है कि अभी मैं तुम्हें जो है एक मार्शल आर्ट भी सिखाऊंगी जिसको जो तुम्हारे लिए बहुत स्टेबल है, जिसे तुम टेक्निक को सीख के तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। वो लड़का कहता है कि एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से तुम मेरी हेल्प करोगी। वो लड़की उसको बताती है कि जो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो वह सुप्रीम 9 है और मार्शल आर्ट में से एक है, स्पेयर में से एक है, जो कि 100 साल पहले जो है स्पेयर किंग को ने यूज़ की थी। तो हमारा हमसे सोचता है कि मेरे लिए भी मेरे एक कोई पहला फ्रेंड है जो कि मेरे लिए पागल है और मैंने पिछले 13 साल में मैं ऐसे ही मर गया था बिना कोई फ्रेंड बनाए। अभी वो लड़की उसको मुक्का रख देती है क्योंकि वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहे हो अब। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि फ्रेंडशिप के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड़की कहती है मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है कि जो हम जो फ्रेंडशिप में फ्रेंड किसी के बीच में हेलो ऐसे थैंक्स से बोले।
तो वो लड़की कहती है कि इससे अच्छा तुम मुझे अपनी जो पुरानी लाइफ की जो स्टोरी है वो सिखाओ, बताओ मुझे तुमने क्या क्या किया था और तुम्हारी पुरानी लाइफ कैसी गई थी। तो एमसी उसको कहता है कि पुरानी लाइफ में जो तुम हो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो लड़की कहते हैं ओ ऐसे तो ये तो मुझे पता है, तुम कुछ और नया बताओ। वो कहता है जैसे तुम यहाँ पर आई तो तुम 1 महीने के अंदर इस सिटी को छोड़ के चली गई थी और उसके बाद तुम 3 सालों के लिए यहाँ से कहीं मिसिंग हो गई थी। तो वो लड़की सोचती है तो मैं पक्का 3 साल के लिए यहाँ से ट्रैवल करने के लिए चली गई होंगी, क्योंकि मैंने दुनिया घूमनी, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पसंद थी वो फ्रीडम थी, क्योंकि मुझे अपने कल्ट में कोई भी फ्रीडम नहीं देते थे, ना ही मुझे बाहर जाने देते थे। और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जो तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फ्रेंड मिल गया। वो लड़की कहती है जैसे मैं तुम्हें 9 सुप्रीम हेवन स्पेयर की वो टेक्निक सिखा दूंगी तो मैं यहाँ पर ट्रिप के लिए फिर से चली जाऊँगी और यहाँ दुनिया घूमूंगी। तुम्हें ऐसे ये तुम्हें कैसा लगता है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम इस लाइफ में किस तरह से जीना चाहते हो। तो हमारा एमसी उसको देखता है और चौंक से जाता है कि मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, जो मुझे वो अपनी पूरी 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 लाइफ जो है फिर से याद करने लग जाता है जो उसने पहले जिया था। वो कहते हैं कि बस बेटर लाइफ जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो लड़की उससे कहते क्या तुम्हारे के पास कोई गोल है जो अपने मन में तुमने कुछ माना कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो हमारा एमसी कहता है नहीं अब तक तो कुछ नहीं। तो वो लड़की कहती है तो इसके बारे में सोचो और मुझे को बताना जब तुम्हें इसके बारे में कुछ सोच लेते हो। तो तभी हमारी जो वो लड़की वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे पुरानी लाइफ के बारे में जानना है, तो उसके बारे में मुझे बताओ कुछ। तभी वो लड़का कहता इसी के साथ वो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको बताता है और कहता है कि बस ये चीज़ें थी। और इसके साथ साथ वो कहती है कि ओके। तो वो कहता है कि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। वो लड़की कहते हैं हाँ तुम भी मेरे पहले फ्रेंड हो। तो इसके साथ वो रात वहाँ पर बीत जाती है और उसके बाद 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको लड़की कहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ तुम कितना सीख चुके हो। वो कहता है लड़का ओके। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा एमसी उस पर बहुत तेज़ी से अटैक करने लग जाता है और इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। 8 चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम दोनों देखते हैं कि वो दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे थे, स्पेयर कर रहे थे, जहाँ पर सी हमारा जो उस पर लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसको कहती है मैं तुम्हें 20 मूव देती हूँ, तुम जितना कर सकते हो कर लो। तभी जो हमारे एमसी वो बहुत ताकत लग कहते हैं 20 मूव, तो देखते हैं तुम क्या करती हो। जैसे ही हमारा एमसी उस पर अटैक करता है तो लेकिन वो अपना उस अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से साइड में कर देती है। फिर वो सेकंड अटैक करता है वो फिर से बच जाती है, वो थर्ड अटैक करता है फिर से बच जाती है, और वो सारे अटैक करता है वो फिर से बच जाती है। वो सिर्फ अपने एक उंगली से वहाँ से बचती रहती है। ऐसे करके फ्रेंड्स वो 20 अटैक करता है, लेकिन वो 20 अटैक में जो लास्ट अटैक है जो उस पर लगने वाला होता है तो वो लड़की बहुत तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाती है। और हमारे एमसी से ये कहाँ गई, उसके साथ साथ वो उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है तुम हार गए। तो वो कहते हैं तुमने अच्छा किया लेकिन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो लड़की उसको बढ़ावा देती है कि तुम अच्छे लड़े, लेकिन तुम्हारी इंटरनल एनर्जी इनफ नहीं है मेरे लिए लड़ने के लिए, लेकिन तूने जो मार्शल आर्ट अभी यूज़ की है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो वो लड़की कहती है तुम लगभग 10 साल के अंदर तो पहुँच ही जाओगे मेरे साथ मेरी रेंज में। तो हम मैम से कहता है 10 साल इतने बड़ा। तभी वो लड़की कहती है कि चलो अब हम 10 साल के बाद ही मिलेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तुमने 1 महीने पहले कहा था कि तुम्हारा गोल क्या है, तो तुमने कुछ डिसाइड किया। तभी हमारे आपसे नो अब तक तो नहीं किया कुछ भी। तो लड़की उसका कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक गोल बनाती हूँ, तुमने मुझे 10 साल के बाद हराना होगा। जो भी यदि तुम ये इस गोल को लोगे तो तुम धीरे धीरे स्ट्रोंग होते जाओगे, कि ह्यूमंस के अंदर ये फीलिंग होती है कि यदि वो कोई गोल रखते हैं तो उसको वहाँ पर अचीव करने के लिए वो स्ट्रोंग बनते रहते हैं। इसलिए तुम्हारा गोल होगा कि तुम मुझे 10 साल के बाद यहीं पर आ रहोगे। इसके बाद जो हमारे हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़की है उसको कहती है कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि जो कुछ कर सको। वो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसकी वजह से वो कहती है क्या मैं इस पर बिलीव नहीं करता। वो हमारा हमसे जो है बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो एनर्जी है वो बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, क्या तुम इतना छोटा गोल नहीं करना चाहता मैं। वो कहती है नो आई डाइड। वो लड़की कहते क्या तुम अपने फ्रेंड को मारना चाहते हो। तभी हमारे हमसे सोचते हैं फ्रेंड। वो कहती हाँ फ्रेंड, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों फ्रेंड हैं। वो लड़का उसको ध्यान से देखता हो कहते ओ सिट,
मैं तो भूल ही गया था, हम दोनों फ्रेंड हैं। तो हम अब ये डिसाइड करते हैं कि हम 10 साल बाद फिर से यहाँ पर फाइट करेंगे। तभी हमारा एमसी का वो लड़का हमारा एमसी से कहती है कि ठीक है हम 10 साल बाद फिर से यहाँ पर करेंगे, तो मुझे भूल मत जाना। उसके बाद जो वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है, वहाँ उसका जाने का टाइम हो जाता है और कहते हैं कि तो ठीक है हम 10 साल के बाद मिलेंगे। वो लड़का उसको कहता है हमारा एमसी ओके सी यू 10 ईयर फ्रॉम नाउ। अब हम देखते हैं कि उसका थर्ड गोल डू नॉट डाई, गाड़ी कि तुम बस मरना मत और सब कुछ कर लेना, बस मर मत। वो हमारा एमसी कहता नहीं मैं कभी नहीं मरूंगा जब तक मैं अपना गोल पूरा नहीं कर जाता। वहाँ से वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं, मतलब वो लड़की तो अपने फिरने के लिए चले जाती है, हमारा एमसी यहाँ पर ही रह जाता है। इसके साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।